समानांतर ले जा रहे हैं तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी? अभी बताए थे नेक्स्ट वीडियो में कि वह फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से होकर गुजरेगी। अब देखो, एक मुंह खच के समानांतर हम फिर ले जाएंगे किरण। तब मुंह खच के समानांतर हम अगर किरण ले जाएंगे तो मुंह खच के समानांतर जाएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। मुंह खच के समानांतर ले जाएंगे तब फोकस है। तो जहां पे दोनों लाइन कटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, प्रतिबिंब रखे अनंत पे तो बना कहाँ पे? फोकस पे। कहाँ बना? प्रतिबिंब बना, स्थान इसका फोकस। फोकस पे बना और बहुत छोटा बना, बहुत छोटा और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। समझ गया? ये हो गया पहला। अब देखो दूसरा। चलो अब 2 नंबर देखो। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर हम वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो ये हो गया अनंत, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो दोनों के बीच में हम बोले तो दोनों के बीच में हम वस्तु रखते हैं और इससे हमें मुख के समानांतर एक प्रकार की किरण ले जाएंगे। तो कहाँ से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। फोकस से होके गुजर गया। अब हम क्या करेंगे? एक हम सी से ले जाएंगे। तो बोले थे कि सी से जो जाता है वह सी ए से लौट जाता है। तो अगर हम सी से एक प्रतिबिंब किरण लेंगे तो सी से हम ऐसे लेंगे किरण, तो सी से अगर किरण आ रही है तो सी ए से क्या करेगी? लौट जाएगी। तो जहां पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे कटा तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। समझ गया? तो देखो, अनंत और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? सी और एफ के बीच बना। तो यही प्राकृतिक इसको लिख देना है। तो प्राकृतिक क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा कि कहाँ बना? तो वक्रता केंद्र, केंद्र और फोकस के बीच। फिर लिखेंगे कैसा बना? तो वास्तविक बना और कुछ बना? छोटा बना, तो छोटा। तीसरा में कुछ लिखेंगे? वास्तविक, वास्तविक और लिख देना उल्टा। उल्टा बना। तो ये दूसरा नंबर का होगा। तीसरा में देखो कैसे बनता है। चलो देखो, अब हम वस्तु को तीसरा में रखेंगे सी पर। सी पर रखेंगे और मुख खच के समानांतर हम किरण ले देंगे। ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। एक फोकस से पे गुजरेगा। अब देखो, हम एक फोकस से ले जाएंगे तो ये एक हम एफ से लाएंगे तो एफ से प्रकाश आ रहा है तो मुंह खच के कैसा जाएगा? समानांतर जाएगा। तो मुंह खच के समानांतर आ गया। तो देखो इस सी ए पर कट गया। कहाँ कट गया? सी ए पर कट गया। तो प्रतिबिंब यहीं बन गया। जहां दोनों लाइन कटती है वहीं पे प्रतिबिंब बन जाती है। तो देखो सी पर बना तो कहाँ पे बना? वक्रता केंद्र पर बन गया। प्राकृतिक लिखना होगा तो केंद्र पे बना पड़ता, केंद्र पर। कैसा बना? तो बराबर बना। आकार कैसा है? तो समान आकार के। समान आकार के। कैसा बना? वास्तविक बना और उल्टा। ये होगा 3 नंबर पे।
समझ गया, यही बनता है। अब लगाएंगे नंबर 4। चलो नंबर 4 देखो। अब नंबर 4 में वस्तु हम कहाँ रखेंगे, तब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। सी पर अभी रखे थे, अभी रखेंगे हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसके मुख खच के समानांतर अगर प्रकाश आती है तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फोकस होकर जाएगी। अब देखो वस्तु एक हम कहाँ से लेंगे, फोकस से लेंगे। तो फोकस से हम लेंगे तो मुख खच के कहाँ जाएगी, समानांतर होकर जाएगी। तो मुख खच के समानांतर जाएगी। तो देखो कि कहाँ कटा, तो सी और एफ के बीच। सी और एफ वाले बोलते हैं, गलती बुलाया ये। तो सी और अनंत के बीच बना। कहाँ प्रतिबिंब बना, सी और अनंत, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इसी को बोल देता है कहीं कहीं सी से परे। सी से परे मतलब सी के से दूर। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्राकृतिक लिखना होगा तब कि सी और अनंत के बीच और बड़ा बना। कैसा बना, बड़ा बना। और कुछ लिखने, बड़ा बना और वास्तविक, वास्तविक उल्टा। कैसा बना, वास्तविक और उल्टा। कहीं कहीं लिखेगा सी के परे, सी के परे देगा तो यही प्रतिबिंब की बात करता है। तो नंबर 4 भी आ गया। आप नंबर 5 बताते हैं। तो अब हम किरण एक ले जाएंगे वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से ले जाएंगे क्यों, तो वहीं से वो क्या हो जाएगा, गुजरेगा, लौट जाएगा वहीं से। अब देखो यहाँ से गया, यहीं से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, लेकिन काल्पनिक लौटेगा। ये कहीं पे मिलवे नहीं करेगा। तो वहां नेक्स्ट पहले वाला वीडियो में बताया थे कि जो फोकस पर रखते हुए अनंत बनता है, कहीं कटवे नहीं करेगा। तो कहाँ कटेगा कोई पता नहीं। तो इसको प्राकृतिक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे। और आकार कैसा, तो वस्तु से बहुत बड़ा। पता ही नहीं कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि दिखवे नहीं करेगा। तो बहुत बहुत बड़ा और उल्टा। अनंत बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। समझ गया। अब हम बताए थे नंबर 6। तो नंबर 6 नंबर देखो, और लास्ट है 6, मतलब 6 वही बनता है प्रतिबिंब। अब फोकस और ध्रुव, पी को बोलते हैं पोल, पोल पे ही ध्रुव रहता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं तो इसका समानांतर एक किरण जाएगी। फिर कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फिर किरण गया, आई कहाँ से लौटेगा, फोकस से। अब हम किरण कहाँ से ले जाएंगे, तो एक हम सी से ले जाएंगे। तो सी से ले जाएंगे तो देखो सी से लेके जा रहे हैं, सी से तो गया, लेकिन ये लौटेगा कहाँ से, इस सी से लौट जाएगा। इधर कहीं मिलवे नहीं करेगा तो ई काल्पनिक बन जाता है। बोले थे कि दर्पण के पीछे बनेगा, तो देखो दर्पण के कैसे पीछे बनता है। इसको डॉट डॉट मिलाओ आगे जाके। तो इसका देखो इतना बड़ा बना, वस्तु कितना छोटा था, प्रतिबिंब कितना बना, तो बड़ा बना। तो कैसा बना, तो काल्पनिक। दर्पण के पीछे जो भी बनेगा उस साइड तो काल्पनिक बनेगा। तो लिखना होगा प्राकृतिक, तो क्या लिखेगा, तो लिखेगा कि कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बहुत बड़ा बना। आकार कैसा बना, तो बहुत बड़ा। चाहे बहुत बड़ा नहीं लिखो, कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा।
बड़ा बना और सीधा बना और काल्पनिक बना। काल्पनिक बना तो ये 6 हो गया। प्राकृतिक लिखना होता है, इसे बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। जो भी काल्पनिक बनता है वो सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यह 6 गो प्रतिबिंब हम बनाने के लिए बताए। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो अगला दिन।